अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म को हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपने पूरी वीडियो मुकम्मल तौर पर देखनी है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलो तो अपनी अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास मेम्ब्रेन में से गुजरते हैं और फिर एंड पर क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा रिव्यू लें, सबसे पहले ग्लूकोज 6 ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू 3 पायरुविक एसिड में। 2 पायरुविक एसिड के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तकसीम होते हैं, यानी ये हमारे पास एक ग्लूकोज है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, बट 2 पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है। और इस प्रोसेस के दौरान तकसीम होती है 2NADH के अंदर, यानी 2 NADH तकरीबन टोटल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू 2 NADH। वो क्यों 2 होते हैं? दरअसल जो ग्लूकोज है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट वो 2 वे से जाता है, यानी एक ग्लूकोज 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट पे कन्वर्ट होता है, फिर हर एक 2 NAD को 2 NADH में तकसीम करता है और एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे पास 2 पायरुवेट आते हैं इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल की शक्ल में। तो यहां हमारे पास 2 NADH की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो 2 पायरुवेट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होते हैं तो इसके भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता दूं। हमारे पास ये जो सारा बना हुआ है वो दरअसल क्या बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, या फिर हम ये कह सकें कि ये सेल का जो साइटोसोल है वो है, यानी हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है। और फिर उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो आउटर के बाद आती है और उसके बाद फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आती है। ये हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये वाली चीज। ये जो उभार बने हुए हैं जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये दरअसल में क्या है, क्रिस्टी है। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्रिस्टी है। ये जो फोल्डिंग बनी हुई है ऑल ओवर आप लोगों को नजर आ रही है चारों तरफ से यहां पे। तो दोबारा देख लीजिए, हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन है और उसके दरमियान है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एक पाई गई है, और उसके बाहर जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, फोल्डिंग नजर आ रही है क्रिस्टी की फॉर्म में। और फिर यहां पे कुछ प्रोटीन्स आप लोगों को नजर आ रही हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इन्हीं प्रोटीन के जरिए वकूअ पज़ीर होता है और एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉन कहां से लिए जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन हमारे फूड से लिए जाते हैं। किस फॉर्म में लिए जाते हैं? NADH की फॉर्म में, यानी हमारे फूड से पहले NADH लिया जाता है, फिर उन NADH से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और उन इलेक्ट्रॉन से फिर एनर्जी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? आप लोग पूरी वीडियो देखें, आप लोगों को इसकी फिर आपको कंप्लीट समझ आएगी। सबसे पहले हमने अभी जो बात की थी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई और वो 2 पायरुवेट में तकसीम हुआ है। ये 2 पायरुवेट इंटर होते हैं यानी 3 कार्बन वाले पायरुवेट यहां पे इंटर होते हैं और ये यहां पे रिएक्शन करने के बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, कोएंजाइम ए। उसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं। फिर इस जगह पे फिर क्या होता है, NADH जो एक NAD है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे भी।
और फिर इस तरह हमारे पास एसिटाइल को 2 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला ऑक्सालो एसीटेट, ये क्या है हमारे पास ऑक्सालो एसीटेट 4 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन वाला ऑक्सालो एसीटेट और 2 कार्बन एसिटाइल को मिलके 6 कार्बन वाले बनाते हैं, यानी फिर सिट्रेट और आइसोट्रिस्ट्रेट, उस चीज को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं क्रेब्स साइकिल को। यहां नहीं, मतलब यहां से फिर हमारे पास जो है NAD जो है 2NAD जो है यहां 2NADH में कन्वर्ट होते हैं इस जगह पे, फिर इसी तरह इस जगह पे फिर 2NADH, कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद यहां पे सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनने के बाद हमारे पास फिर यहां पे 2FADH आते हैं। क्या आते हैं 2FADH, FAD कन्वर्ट होकर 2FADH सक्सीनेट पे, और फिर इन द लास्ट स्टेप में हमारे पास फिर यहां पे क्या आते हैं 2NAD से यहां पे आ सकते हैं। आप लोगों के माइंड में शायद से क्वेश्चन हो कि यहां पे 2 क्यों लिखते जा रहे हैं, यानी हर जगह के साथ 2 क्यों, सिंगल क्यों नहीं, यहां पे सिंगल है, यहां पे भी 2 हो सकता है क्योंकि यहां पे एक कार्बन मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल जाते हैं, वो जो हमारे पास 2 पायरुवेट आते हैं, क्या आते हैं असल में 2 पायरुवेट जो है वो इंटर होते हैं। तो हर एक से मतलब जो इंटर होता है एक मुकम्मल ग्लूकोज 2 पायरुवेट बनाता है और फिर वहां से 2 के फॉर्म में आता है, यानी यहां पे 2NADH 4 और ये 2 6 NADH इस क्रैब्स साइकिल से मिलते हैं और 2FADH, यानी यहां से 6 NADH और उसके साथ 2FADH ये हमें मिलते हैं, यानी हमने इनसे टोटल 6 NADH और 2FADH इस क्रैब्स साइकिल से मिलते हैं। ये NADH और FADH यहां आकर इसके पास आएंगे और इसी तरह ये NADH भी यहां आएगा, लेकिन ये वाला NADH नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे फूड जो हमने खाई थी उससे हमें क्या मिला, उस फूड की ब्रेकडाउन से या उस फूड की मेटाबॉलिज्म से हमें यहां से NADH मिले, ये NADH और FADH फॉर्म मिले हैं। अब इन्हीं FADH और NADH की फर्दर यहां से इनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा और उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे और फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे जब एक हाइड्राइड आयन ब्रेकडाउन होता है, यानी एक जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर दरअसल में एक प्रोटॉन और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक हाइड्राइड आयन के साथ ये जो हाइड्रोजन एक रिलीज होता है उसके साथ एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। इसी तरह जब यहां एक NADH, यहां पे 6 NADH जैसे इस चीज के पास आएंगे, इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास, इसे कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 ये हमारे पास है। दरमियान में हमारे पास क्यू एंजाइम जो है क्यूबिक्निक है वो भी मौजूद है। उसके साथ हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, ये जो NADH है यहां पे है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। NADH जैसे ही यहां ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा, यानी NADH ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD में और 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। यहां पे होता है फ्लेवन प्रोटीन होती है जिसे फ्लेवन मोनोन्यूक्लिएट भी कहते हैं, मोनोन्यूक्लिएट ये रिसीव कर लेता है, यानी ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव हो जाएंगे फ्लेवन मोनोन्यूक्लिएट के पास। फ्लेवन मोनोन्यूक्लिएट जैसे ही ये होता है ये यहां से फ्लेवन मोनोन्यूक्लिएट से फर्दर चले जाते हैं FES
एक आयरन सल्फर फैमिली जो है वो यहां पे मौजूद होती है, वहां वो रिसीव कर लेते हैं। उसके रिसीव करने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे, यानी पहले सबसे पहले देखें NADH यहां ऑक्सीडाइज हो जाता है, NADA में बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन FMN को दे देता है, FMN से 2 इलेक्ट्रॉन FeS की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। जब ये यहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये एक्साइटेड हो जाता है, सुपर एक्साइटेड हो जाता है, और फिर यहां से यहां इसके साथ एक पंप भी लगा होता है, एक पंप। जैसे ही NADH NAD में कन्वर्ट होता है, उसे इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या हो जाता है, सुपर एक्साइटेड हो जाता है, और फिर यहां पे जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, प्रोटॉन वहां पे बहुत ज्यादा होती है, यानी इस पूरे जगह पे देखें तो मौजूद होंगी, हर जगह पे मौजूद होंगी, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी थ्रू आउट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स की मेम्ब्रेन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन जाते हैं। जैसे ही ये एक्साइटेड होता है, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, स्पेस है, इसके अंदर आ जाएंगे, यानी हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा देखें, NADH जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है, NAD में ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लेमन मोनोन्यूक्लिएट है वो रिसीव करता है। उसके बाद क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन FeS को दे देता है वहां, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसकी तरफ, कोएंजाइम Q है, यहां पे क्या है, Q, जिसे कोएंजाइम Q भी कहते हैं, कोएंजाइम Q10 यूबिक्यूनन भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो वो जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां इसके पास आ जाते हैं, यहां कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ जाते हैं इसके तरफ, और फिर जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये वापस ट्रांसफर हो जाता है इनटू FeS में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसे दे देता है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटीन नहीं है, जस्ट एक मोबो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है कैरियर के तौर पे, यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ लेके जाएगा। तो ये NAD के साथ इस तरह ही होता है। उसके बाद इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 2, इसको अगर हम दूसरा नाम दें कॉम्प्लेक्स 1, इसे यानी कॉम्प्लेक्स 1 भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 भी कहते हैं, और इसे NADH डिहाइड्रोजिनेज, याद करें आप लोगों ने जब क्रैब साइकिल के अंदर पढ़ा, जहां जहां पे भी NADH की फॉर्मेशन होती है वहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो सेम यहां पे NADH NAD में तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो इसी तरह आप अगर हम FAD, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इससे हवाले से भी पढ़ेंगे, लेकिन हम किस कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 2 भी इसे कहते हैं, और इसके साथ साथ इसे हम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट क्यों, आप याद रखें, यहां सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनने के बाद यहां पे FAD और FADH, तो वही कंसेप्ट यहां पे भी FADH से FAD बनेगा, यहां से क्या होगा, FAD से FADH बनेगा, यानी इसके साथ भी यहां पे ये जो 2 FADH है, यहां इसके साथ FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां इसको क्या दे देगा, सेम वही 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, और फिर सेम वहां पे FMN जो है वो इसे रिसीव करेगा, और इसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये जाके दे देगा किससे, FeS को, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे FeS को, यानी सबसे पहले FeMN को देता है, FMN जाके कन्वर्ट देता है, और फिर ये दोबारा FMN अपनी हालत में आ जाता है, FeS ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और दोबारा फिर अपनी असली हालत में आ जाएगा। सेम यहां पे Q एंजाइम था, सेम FADH के पास भी एक Q एंजाइम होता है जैसे इसके पास था, यहां पे भी क्या है, Q एंजाइम, दरअसल हम इसे क्या कहते हैं, कोएंजाइम Q10,
ये नाम भी दे सकते हैं को एंजाइम Q10 या यूबिक्विनन, यूबिक्विनन भी कहते हैं। दरअसल ये क्या है, मोबो इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसपोर्टराइज व्हीकल है के तौर पे काम करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस FeS से ट्रांसफर होके किसके पास आ जाएंगे, इसके पास, और फिर ये दोबारा वापस अपनी कंडीशन में जिस तरह वो था उसी में वापस चला जाएगा। यहां तक के स्टोरी क्या है कि NADH ब्रेक डाउन हुआ NAD में और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसके पास आ गए दो इलेक्ट्रॉन। इसी तरह FADH ब्रेक डाउन हुआ और अपने दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो इनसे होकर किसको दिए, Q एंजाइम। अब क्या होता है, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 था, और इस FADH के भी ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो Q ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम पर मुश्तमिल होता है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसे हम कॉम्प्लेक्स 3 भी कहते हैं। और उसके साथ साथ इसको Q साइटोक्रोम B ऑक्सी रिडक्टेज ये भी कहा जा सकता है। यानी कॉम्प्लेक्स 3 जो Q साइटोक्रोम B ऑक्सी रिडक्टेज, ये कह जाए, ये क्या होता है इसमें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन Q, यानी इसे Q भी कह सकते हैं इसके साथ, Q2 इलेक्ट्रॉन, वो जो है वो इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ आएंगे और इससे वापस ये अपनी फॉर्म Q में आ जाएंगे। किस तरह, इस Q ने क्या किया था, इससे ये दो इलेक्ट्रॉन लिए थे, जब इस Q ने ये दो इलेक्ट्रॉन लिए थे वो क्या बन गया था, Q2e बना था, और फिर ये FeS दोबारा अपनी फॉर्म में आया था। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ मुंतकिल होंगे, इस कॉम्प्लेक्स की तरफ। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हम देखें सिंपल, यहां पे क्या होगा, Fe होगा यहां पे, और उसके साथ अगर हम देखें साइटोक्रोम B और Fe, ये Fe3+ में होता है। Fe3+, जैसे ही ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो बना हुआ है यहां 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जैसे ही ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, वापस Fe2+ बन जाएगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद ये वापस क्या बन जाएगा, Q आ गया, और Q फिर क्या करेगा, नेक्स्ट मजीद वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उसमें क्या बन जाएगा, Q2e बन जाएगा। और इस तरह जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस Fe को देगा और Fe किस में बन जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सेम ये भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये Q क्या किया, Q ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बन जाएगा, Q2e, और ये Q2e मूव करेंगे इसकी तरफ और इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर NADH का प्रोसेस चल रहा हो तो यूं होगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। अगर FADH का होगा तो यहां से इस प्रोसेस के थ्रू यूं आएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आने के बाद ये Fa2 इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट को देंगे, जो नेक्स्ट क्या है, साइटोक्रोम C, क्या है, साइटोक्रोम C। यहां पे भी Fe आयरन और सेम Fe, यहां पे क्या होगा, 3 हो गए, सॉरी। जैसे ही Fe2 ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, इसको देगा, और यहां देने के बाद फिर क्या बन जाएगा, Fe3 में फिर चला जाएगा। ये Fe3 इसके बाद आने के बाद जैसे ही इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिले देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा Fe2 में आ जाएगा। याद रखें हमने यहां पे एक फिलहाल यहां तक की जो स्टोरी है वो क्या था, NADH ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनन को, यूबिक्विनन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और इस तरह से यहां साइटोक्रोम C में आ गए। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट FADH ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे शिफ्ट होकर वो कहां आए, इस जगह पे साइटोक्रोम B ऑक्सी रिडक्टेज में आए, और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। तो इस दौरान क्या हुआ, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन पंप करके चले गए थे,
इसको साथ साथ हम इसको भी रीड करेंगे। यहां से जो हाइड्रोजन के हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हैं जैसे ही वो एक्साइटेड होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हैं। Q जो है यहां यूबिक्विनन, यहां इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Q2e बन जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह इस Q जो 2 इलेक्ट्रॉन है यूबिक्विनन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो 3 है उसको ट्रांसफर करेगा। अच्छा याद रखें यहां पे एक बात और को, जो यहां से प्रोटॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 से मूव करते हैं और इसी तरह Q से भी मूव करते हैं, यानी यहां इसके पास जो आते हैं इलेक्ट्रॉन Q से, ये मूव करते हैं यहां से। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन उससे लेता है तो यहां हाइड्रोजन जो है वो इससे मिल जाता है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है वो इसके साथ मिल जाता है। और जब ये मूव करता है तो इस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मैं कह देता हूं ये इलेक्ट्रॉन 2 इसके साथ मिल गए, और जब जैसे ये मूव करता है तो ये 2 प्रोटॉन को इसके अंदर यहां पे छोड़ देते हैं। यानी यहां पे 4 प्रोटॉन मूव हुए थे और इसी तरह इससे 2 प्रोटॉन, सेम ये भी क्या करता है, 2 प्रोटॉन को ऊपर मूव करता है। यानी यहां पे हाइड्रोजन जो है यहां से इसके पास आते हैं हाइड्रोजन के ये प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, और फिर जैसे ही ये मूव यहां से करेगा तो ये क्या करेगा, 2 प्रोटॉन को यहां रिलीज करता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रोटॉन जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, प्रोटॉन जो है वो इससे मूव करके इनर स्पेस में जाते रहते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 के पास इस तरह का प्रोटॉन फॉर्म नहीं है जो मूव करता है, कॉम्प्लेक्स 1 करता है। और इसी तरह यूबिक्विनन जो मूव कराते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 4 करवाता है, यूबिक्विनन जो है वो 2 प्रोटॉन को मूव कराता है। और ये साइटोक्रोम बी ऑक्सीरिडक्टेस, ये भी इसके साथ भी यहां पंप लगा होता है। जैसे ही इसके पास चाहे NADH वाले से 2 इलेक्ट्रॉन आए हों इसके पास, या FADH वाले से 2 इलेक्ट्रॉन आए हों इसके पास, जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं ये भी क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और यहां से हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन जो है वो ये मूव करते हैं, इनर स्पेस के अंदर आ जाते हैं। यानी ये हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन यहां आ जाते, 4 प्रोटॉन सॉरी, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन को मूव करते हैं, और जबकि ये यूबिक्विनन 2 प्रोटॉन को यहां से मूव कराते हैं। अब क्या हुआ था, हमने पढ़ा था जो सारी स्टोरी थी, NADH से 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनन के पास आया और इसी तरह FADH से भी 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनन के पास। इन दोनों यूबिक्विनन प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको दे देते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, साइटोक्रोम C को दे देते हैं। अब साइटोक्रोम C जो है नेक्स्ट जो लास्ट पे है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसे कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, या कॉम्प्लेक्स 4 भी कहते हैं इसे कॉम्प्लेक्स 4 भी कहते हैं। और इसके साथ ये जो होता है मुश्तमिल होता है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, इस चीज पर मुश्तमिल होता है। साइटोक्रोम A और प्लस A3 पर मुश्तमिल होता है। सेम यहां पे Fe3 और यहां पे Fe2। अब क्या होता है, Fe3 के पास जैसे ही यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, ये क्या हुआ, Fe3 से क्या हुआ, Fe2 हो गया। और फिर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए थे तब ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3 में दोबारा चले। सेम यहां पे भी Fe2 यहां से मूव करेगा और इसे क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 में। और फिर यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, यहां आएंगे Fe2 के पास, और जो Fe2 होगा, Fe3 जो होगा यहां कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें यहां जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं तो Fe3 से क्या बन जाता है, Fe2 बन जाता है। फिर ये Fe2 2 इलेक्ट्रॉन यहां इसको देता है, दोबारा जैसे आएंगे तो Fe2 बनेगा, और जब दोबारा वापस जाएंगे तो वो दोबारा अपनी कंडीशन Fe3 में आएगा। तो सेम Fe3 फिर Fe2, फिर यहां से फिर देगा, फिर Fe3, और फिर ये क्या हो जाएगा,
दोबारा जब इसको देगा तो Fe2 बन जाएगा। अब लास्ट में क्या होता है, Fe2 दोबारा यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको देगा, तो ये दोबारा अपनी कंडीशन में किस में आएगा, Fe2 Fe3 के अंदर आएगा। लेकिन इस कंडीशन में यहां जैसे ये इसको देगा तो यहां से होगा ऑक्सीजन, यानी अब एटॉमिक की शक्ल में हाफ ऑक्सीजन मौजूद होती है। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस उसे देगा और जब देगा तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 में, या लूज करेगा, तो यहां से ऑक्सीजन जो होगी वो इंटर होगी। और ऑक्सीजन जो इंटर होगी, बल्कि यहां पे सॉरी एक बात याद रखें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे रिसीव नहीं होंगे, इसको नहीं देगा, ये दोबारा अपनी कंडीशन में रहेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो यूज होंगे इस जगह पे ऑक्सीजन में, यानी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसे देंगे यहां पे, क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन प्रोटॉन की बहुत ज्यादा मैंने बताई थी, यानी यहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। यहां इस 2 हाइड्रोजन को जो है ऑक्सीजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह 2 हाइड्रोजन के ये सब आपस में मिलकर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहां इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। याद रखें, अब यहां से क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो जैसे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहां आएंगे, इसी तरह फिर यहां पे एक हाइड्रोजन पंप जो है, प्रोटॉन पंप, जो यहां से क्या मूव करवाएगा, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन को, 4 हाइड्रोजन को यहां से मूव करवा देगा। इसका मतलब जो इनर स्पेस है वहां पे जो प्रोटॉन है उसकी मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाते हैं, और फिर जो इनर स्पेस है वहां पे कम, वो सारे के सारे यहां पे जो है वो जमा हो जाते हैं, आते हैं। फिर वो जो नेक्स्ट पार्ट है उस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह ये जो प्रोटॉन है वहां यहां इस तरह इस पंप से मूव करते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं इसका एक मतलब फिर रिव्यू लूंगा। रिव्यू को देखें हम शॉर्टली 2 मिनट के अंदर सारा दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखें क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास NADH और FADH की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, NADH और FADH की फॉर्मेशन होती है। ये NADH और FADH, 6 NADH और 2 FADH, इसकी फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, NADH यहां कॉम्प्लेक्स 1 के पास आते हैं, जिसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं। जैसे ही NADH 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये NAD बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन FMN अपने पास ले लेता है। FMN ये 2 इलेक्ट्रॉन को FES के पास दे देता है और FES से ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विन Q एंजाइम जो है को एंजाइम Q वो ले लेता है। और जैसे ये Q होता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या बन जाता है, Q2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके कॉम्प्लेक्स 3 पे दे देता है, लेकिन FADH कॉम्प्लेक्स 1 में आने की बजाय वो कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ जाता है और वहां अपना FADH में से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, FAD के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं FADH यहां से लूज करता है और FADH ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, FAD में, और FMN क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसके पास, FES को, और FES क्या कर देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो Q है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है, Q2 इलेक्ट्रॉन समेत बन जाता है। इसी तरह इसके पास Q2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी यहां से मूव करेंगे और ये भी यहां से मूव करते हैं। कहां आते हैं, साइटोक्रोम B के पास, यानी साइटोक्रोम B ऑक्सी रिडक्टेस यहां पे आएंगे। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, यहां पे Fe3 होता है पहले, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो ये क्या है, Fe पहले एक इलेक्ट्रॉन करके रिसीव करता है, यानी 2 को बेक वक्त नहीं रिसीव करता। ये पहले 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, ये कोई बिना, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जाके देता है। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन उसे देगा तो Fe3 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Fe2 के अंदर, और फिर ये क्या हो जाएगा, दोबारा Q की शक्ल में आ जाएगा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या हो जाएगा, Q की फॉर्म में आ जाएगा। फिर Fe2 क्या करेगा, नेक्स्ट मजीद उसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और वो भी Fe3 से किस में आ जाएगा, Fe2 के अंदर आएगा, और फिर इसी तरह वो भी सो ऑन Fe3 जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा Fe2, और Fe2 से जो इलेक्ट्रॉन दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और फिर ये दोबारा किस फॉर्म में चला जाएगा, उसी फॉर्म में चला जाएगा जैसे उससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और फिर ये जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे जो प्रोटॉन है उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो याद रखें, इसके साथ साथ
ये भी याद रखें, यहां से प्रोटॉन जो है जैसे जैसे इनको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ये एक्साइटेड होता है, यहां से प्रोटॉन को भी रिलीज कर रहे हैं, ये भी जैसे एक्साइटेड होता है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, और इसी तरह ये नहीं रिलीज करता, फिर ये भी 2 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को, और फिर एंड वाला जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो भी 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये जो NADH है ये किस तरह यूज होगा और फिर किस तरह करता है, और फिर उसके साथ साथ हम आपको ये जो ATP इसका काम है कि ATP किस तरह सिंथेस करते हैं। ठीक है, अगर आपको के पास कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।